दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि ये दुनिया फानी है। इसमें मौजूद हर एक जिंदा चीज को एक ना एक दिन मरना है, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा, और कुछ इंसान ही नहीं बल्कि कुछ जानवर भी हैं जिन्हें वापस से जिंदगी दी जाएगी। आप में से कुछ लोग हो सकता है ये बोल रहे हो कि यार पागल हो गया क्या। पर दोस्तों, अगर आज से 100 साल पहले मैं आपसे कहता कि यार इंसान चांद पर जाएगा, तो आप उस वक्त भी मुझे पागल ही कहते। लेकिन आज चांद पर जाना बिल्कुल मुमकिन है, और ये जब मुमकिन हो सकता है तो इंसान का मरने के बाद जिंदा होना क्यों नहीं मुमकिन हो सकता। चलिए आपको बताते हैं कि माजरा क्या है। आज के समय में मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन फिर भी मृत्यु पर उसका कंट्रोल नहीं है। हालांकि मेडिकल साइंस के पास आज वेंटिलेटर जैसी मशीनें हैं जो व्यक्ति को कुछ घंटों या दिनों तक जिंदा जरूर रख सकती हैं। अब ऐसे में मेडिकल साइंस के क्षेत्र में काम कर रहे वैज्ञानिक लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मृत्यु को कंट्रोल किया जा सके। किसी मरे हुए इंसान को जिंदा कैसे किया जाए। अब इसी कड़ी में अमेरिका के एक ऐसी लैब की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं जिन्हें देखने के बाद काफी हैरानी होती है। इन तस्वीरों के बारे में कहा जाता है कि लैब में लाशों को जिंदा करने का काम चल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये प्रयोग सफल हुए तो निश्चित तौर पर मेडिकल साइंस को बहुत बड़ी सफलता मिल जाएगी। अमेरिका में जिस तकनीक का प्रयोग इसके लिए किया जा रहा है उसे क्रायोनिक्स कहा जाता है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे रोबोट पर काम करने वाली फील्ड को रोबोटिक्स कहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में काम करने वाले को इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। तो ऐसे में जिन लोगों को साइंस पर भरोसा है और उन्हें लगता है कि साइंस कुछ ऐसा चमत्कार भी कर सकती है, तो उनके लिए स्कॉट्सडेल एरिजोना में एल्कोर कंपनी की लैब मौजूद है। बाहर से दिखने पर तो ये आपको किसी आम घर या ऑफिस की तरह लगेगा, लेकिन इसके अंदर मौजूद लैब में बहुत सी लाशों को रखा गया है। धुआं छोड़ते इन बड़े बड़े स्टेनलेस फ्रीजर्स के अंदर 300 इंसानों की लाशें मौजूद हैं। इनमें 300 इंसानों के साथ साथ 33 जानवरों की लाशें भी यहाँ दोबारा जिंदा करने के लिए रखी गई हैं। ये वो जगह है जहाँ के लोग मौत को एक अलग ही नजरिए से देखते हैं। जहाँ एक आम दुनिया में मौत का मतलब ये होता है कि इंसान अब मर चुका है और उसका इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। अब ये सिर्फ एक लाश है जिसे जल्दी से दफना दो या जला दो। तो वहीं अल्कोर के लोग ये मानते हैं कि ये मरे हुए लोग भी नॉर्मल इंसान ही हैं, जिनके दिल ने अब धड़कना बंद कर दिया है और इसलिए ये अब सो गए हैं। इसके अलावा इनके जिस्म का हर एक पार्ट बिल्कुल सही है। अब इन कंटेनर्स में रहने की वजह से इनके किसी भी पार्ट को कोई भी डैमेज नहीं होगा। और अगर साइंस आने वाले 50 या 100 सालों में कोई इस तरह की मशीन या तकनीक डेवलप कर पाई जिसकी मदद से इन्हें दोबारा जिंदा किया जा सका, तो इनकी दौलत और भरोसा कामयाब हो जाएगा और ये वक्त में आगे चले जाएंगे, बिल्कुल वैसे जैसे आज हम सब टाइम ट्रैवल या साइंस फिक्शन की फिल्मों में देखते हैं। अब अगर इन कंटेनर की बात करें तो इनके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से टेम्परेचर को -196 डिग्री पर 24/7 मेंटेन किया हुआ है। यानी इनके अंदर दुनिया में मौजूद सबसे ज्यादा ठंडी जगह अंटार्कटिका से भी ज्यादा ठंडक है। कंटेनर का ये टेम्परेचर हैवी कंप्यूटर्स की मदद से कंट्रोल किया जाता है और पावर सप्लाई में कट होने से बचाने के लिए यहाँ पर हाई पावर जनरेटर्स भी लगाए गए हैं। इस एक कंटेनर के अंदर 4 फुल बॉडी और 5 न्यूरो पेशेंट मौजूद हैं। न्यूरो माने के उन पेशेंट के सिर्फ सर इन कंटेनर्स में मौजूद हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 300 में से 116 ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने सिर्फ अपने सर को फ्रीज कराया है, जिसमें मौजूद है उनका ब्रेन, और ब्रेन के अंदर है वो तमाम यादें जो फ्यूचर में जीना चाहते हैं। इन साइंटिस्ट का मानना है कि जब इन्हें फ्यूचर में दोबारा जिंदा किया जाएगा तो इनका सिर्फ दिमाग ही असली होगा और बाकी के सारे बॉडी पार्ट्स आर्टिफिशियल होंगे। लेकिन इन आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स के साथ भी इनका दिमाग बिल्कुल नॉर्मल काम करेगा। इनकी तमाम चीजें भी इन्हें याद होंगी और इसी दिमाग के हिसाब से इनका हार्ट और बाकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी। यानी ये एक तरीके से जिंदा रोबोट्स होंगे जो पास्ट से फ्यूचर में आए होंगे। लेकिन अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि यार ये होगा कैसे, और क्या ये इतना सिंपल है जितना कि हम बता रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। क्रायोनिक्स इतना भी सिंपल नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक बॉडी को लिक्विड नाइट्रोजन में डालकर नहीं रखना होता है, बल्कि ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें बहुत मोटी रकम खर्च होती है। एक फुल बॉडी को 50 सालों के लिए क्रायो प्रोटेक्ट करने के लिए करीब $2,20,000 लगते हैं, और अगर सिर्फ अपना सर आपको क्रायो प्रोटेक्ट कराना है तो उसके करीब $80,000 लगते हैं। तो एक बार जब आपका मन हो जाता है खुद को क्रायो प्रोटेक्ट करने का और जब आप पैसे दे देते हैं, तो फिर एल्कोर कंपनी आपके साथ कुछ डॉक्यूमेंट साइन करती है और डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बाद आपका नाम एल्कोर की वेटिंग लिस्ट में ऐड कर दिया जाता है। यानी अब एल्कोर के डॉक्टर की टीम आपके मरने का इंतजार करती है, और जब आप मरने वाले होते हैं तो ये डॉक्टर्स अपने पास पूरा इंतजाम कर लेते हैं और आपके मरने के 1 घंटे के अंदर ही आपको एल्कोर की फैसिलिटी में लाया जाता है और फिर बॉडी को क्रायो प्रोटेक्ट करने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर सबसे जरूरी तो ये होता है कि पेशेंट को जितना जल्दी हो सके क्रायो प्रोटेक्ट करना होता है, क्योंकि जब आपकी मौत होती है तो दिमाग शरीर को सिग्नल भेजना बंद कर देता है और फिर हार्ट भी ब्लड को पंप करना बंद कर देता है, जिससे होता यह है कि बॉडी के बाकी पार्ट्स भी अब धीरे धीरे मरना शुरू हो जाते हैं। ऐसे
ऐसे में बॉडी के ऊपर एक मैकेनिकल पंप लगाया जाता है जो इंसान के बाकी बॉडी पार्ट्स को मरने से बचाता है। इसके बाद बॉडी को ऑपरेशन रूम में ले जाया जाता है, जहां उसकी बॉडी से एक पंप की मदद से सारा खून निकाल लिया जाता है और इस खून की जगह एक खास केमिकल बॉडी में डाला जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इंसान की बॉडी का एक बड़ा हिस्सा पानी होता है और अगर बॉडी को ऐसे ही लिक्विड नाइट्रोजन में डाल देंगे तो बॉडी सेल्स जम जाएंगे और वो टूटने लगेंगे और फिर उन्हें कभी भी रिपेयर नहीं किया जा सकता। इसलिए इसमें ये एंटी फ्रीजिंग लिक्विड डाला जाता है। इस केमिकल के बाद बॉडी पत्थर की तरह हो जाती है और फिर उसे उठाकर लिक्विड नाइट्रोजन वाले इन कंटेनर्स में डाल दिया जाता है और इस तरह से एक बॉडी क्रायो प्रोटेक्ट हो जाती है। इस पूरे प्रोसेस में डॉक्टर्स की टीम को 12 घंटे का वक्त लगता है। वहीं अगर सिर्फ सर को क्रायो प्रोटेक्ट करना हो तो इसमें उन्हें करीब 6 घंटे का वक्त लगता है। अब इनका आगे क्या होगा ये तो हमें भविष्य में ही पता चल पाएगा। आपको क्या लगता है कि इन्हें दोबारा जिंदा करना मुमकिन हो पाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।